नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? भारत की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है छवि राजावत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो मेघालय जो है सबसे स्वच्छ गांव जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विदेशी पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो विदेशी पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटरीकृत खसरा में कितने खाने होते हैं? कंप्यूटरीकृत खसरा में कितने खाने होते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 46 खाने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो लोही जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होनी चाहिए? कितनी बार होनी चाहिए? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक बार बैठक होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सी है? बीज रहित प्रजाति कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिंधु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षारीय मृदा में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? फसल कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो खीरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति संबंधित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है जरीब जो है सर्वाधिक विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? किस यंत्र द्वारा होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। कौन सा इसका सही जवाब होगा?
तो ऑप्शन नंबर डी जो है पेंटोग्राफ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो गिरद्वारी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है। आपसे पूछा गया है किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 4:2:1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सरसों की खेती के लिए बीज रोपण दर प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, कितने प्रति दर हेक्टेयर जो है आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5 किलो प्रति हेक्टेयर दर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पुदुचेरी में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है। तो मुगल सराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वंदे मातरम योजना प्रारंभ की गई थी, वंदे मातरम योजना प्रारंभ की गई थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो 9 फरवरी 2004 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वंदे मातरम योजना जो है प्रारंभ की गई थी 9 फरवरी 2004 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कन्या विद्याधन योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है, कितनी राशि प्रदान की जाती है। कन्या विद्याधन में कितनी राशि प्रदान की जाती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कन्या विद्याधन में कितनी राशि प्रदान की जाती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 30,000 जो है राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें। डेली क्लास यहां पे होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई है। अब डेली आपको क्लास मिलेंगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।